अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन अली सैयद विद द टी। जिसमें हम डिस्कस करेंगे तमाम लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हमारे पास तो एक बहुत मजे की न्यूज़ हमने देखा लास्ट वीक में ट्रेंड करी थी, दैट वाज अ ड्रामा धूप की दीवार, जो कि उमेरा अहमद ने लिखा है और वो चल रहा है इंडियन Z5 चैनल पे। थोड़ा सा ड्रामे के बारे में बता दूं कि वो ड्रामा है किस बारे में। तो ड्रामे में हमारे बहुत ही खूबसूरत अदाकार सजल अली और अहाद रजा मीर हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया को। इस ड्रामे के अगेंस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर देखने को मिला। उमेरा अहमद ने इस पर अपनी एक बहुत एक्सटेंसिव स्टेटमेंट रिलीज़ की और उन्होंने कहा कि ये ड्रामा जो उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखा था, उन्होंने ये सेल आउट किया फॉर कंपनी दैट इज़ M कंटेंट। इससे पहले इन्होंने जो अपने ड्रामाज लिखे थे अलेफ और एक झूठी लव स्टोरी, जो कि एक झूठी लव स्टोरी वाज आल्सो कमीशन फॉर Z5। तो ये ड्रामा लिखने से पहले उन्होंने स्क्रिप्ट जो था इस प्यार से अप्रूव करवाया था, और ना सिर्फ उनको इस चीज़ का अप्रूवल मिला बल्कि उन्होंने इस स्क्रिप्ट को अप्रिशिएट भी किया और ये कहा कि ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि हम भी यकीन रखते हैं एक पॉजिटिव डायलॉग में। इसमें एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि Z5 ने पाकिस्तानी 7 जो सीरीज़ थी वो कमीशन की थी, लेकिन पेंडेमिक और बाकी सारी चीज़ों की वजह से वो कुछ डिले आ गया था। इसमें से एक बहुत फेमस सीरीज़ जो है दैट इज़ चुड़ैल्स, जिसके अगेंस्ट आपने बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुनी होगी। Z5 पे बैन कर दिया गया। Z5 पे चुड़ैल्स के बैन होने के बाद इसकी जो मेंबरशिप फ़ीस थी जिसको आप पे करके ये सीरीज़ देख सकते थे, वो थी 300 रुपये सिर्फ पाकिस्तानी। जब इसको बैन किया गया तो पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने पाकिस्तान से तमाम किस्म की ट्रांजैक्शंस जो थी वो इस इंडियन चैनल के लिए वो बंद कर दी। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि अब Z5 ने इस पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बिल्कुल फीस वेव ऑफ कर दी है। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप और आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। इसके अलावा इनकी जो कंटेंट प्रोडक्शन की जो हेड हैं दैट इज़ शैलजा केजरीवाल, उनकी स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानीज़ को इस चीज़ में फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि उनके अपने जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो इस ड्रामे में कास्ट हुए हैं। वो पाकिस्तानी कल्चर प्रमोट करें। उसमें कोई लव स्टोरी इस तरह की नहीं है कि एक हिंदू मुस्लिम की शादी हो रही है, पाकिस्तानी इंडियन की शादी हो रही है, तो आपकी 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल इंटैक्ट है। आपको किसी ख़तरे वाली बात से अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल्सो के पाकिस्तानी, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये कम्प्लीटली शॉट की गई है पाकिस्तान में, तमाम पाकिस्तानी वर्क फोर्स थी और उन्होंने सिर्फ इसको कमीशन किया था कि वो Z5 पे चलाएंगे। सो ये एक आई थिंक पॉजिटिव बात थी, लेकिन हमें अभी तक DGISPR से कोई इस तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिली जिसमें उन्होंने इसको सपोर्ट किया हो या डिनाई किया हो इस ड्रामे के बारे में। सो वी आर एक्साइटेड कि अगर हमें फ्यूचर में इसके बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन मिल जाए, बिकॉज आई थिंक कि उमेरा अहमद ने तो अपनी बहुत एक लंबी सी पोस्ट करके क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि मैंने अप्रूवल लिया था और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ लगे। सो वी आर एक्साइटेड कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड। इसके अलावा जो हमें इस हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा ट्रेलर देखने को मिला, एक हम टीवी का ड्रामा है परीज़ाद। इसमें हमें अपने एक बहुत ही स्टार स्टडेड ड्रामा है जिसमें हमें अपने मुल्क के मायानाज अदाकार देखने को मिले, जिसमें हैं उर्वा हुसैन, नुमान एजाज, अहमद अली अकबर, उशना शाह और सबूर अली। इन सब के अगर ट्रेलर आप देखें, OST बहुत खूबसूरत है। अगर आप ट्रेलर देखें तो आपको इन सब के कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसमें जो एक बहुत अमेजिंग पर्सपेक्टिव जो था कि अहमद अली अकबर को थोड़ा डार्क स्किन दिखाया गया, यानी कि उनकी आर्टिफिशियली उनकी स्किन जो है वो डार्क की गई है और वो उनका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा है कि वो उसमें थोड़े से अगली टाइप लग रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी कास्ट बहुत खूबसूरत है। वो बहुत मतलब उनको खूबसूरत पोर्ट्रे किया गया है। एक बहुत जो उर्वा हुसैन है और नुमान अली एजाज, उनकी सेटिंग दिखाई गई है कि वो एक बहुत खूबसूरत महल नुमा घर में रह रहे हैं और नुमान एजाज बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। ट्रेलर काफ़ी सारी स्टोरी रिवील भी कर देते हैं, बट आई एम एक्साइटेड कि स्टोरी में होगा क्या, क्योंकि हमें ये भी सुनने को मिला है कि अहमद अली अकबर के अलावा किसी और अदाकार ने 10 दिन से ज़्यादा शूट नहीं की ड्रामे की। तो इससे, क्योंकि अदाकार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि हर अदाकार की एक कुछ ना कुछ स्टोरी है जिसको कंबाइन करके अहमद अली अकबर की लाइफ में वो कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं। और मुझे जो लग रहा है इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी और ये कहाँ पर जाएगी। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि अहमद अली अकबर की स्किन थोड़ी डार्क दिखाई गई है,
मुझे जो ये है कि जब ये ड्रामा रिलीज़ हो तो आई थिंक कि लोगों के थोड़े खदशात हों इस बारे में कि या तो वो उन्हें किसी गरीब तबके से दिखाया गया है, या फिर उन्हें किसी और मज़हब से भी हो सकता है दिखाया गया हो, या फिर क्योंकि काला रंग जो है वो मोस्टली हमारी सोसाइटी में एक अगलीपन से एसोसिएट किया जाता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन हम नहीं उसके ट्रेलर में इतना ज़्यादा रिवील नहीं किया गया कि उनका कैरेक्टर कैसा, उनका कैरेक्टर थोड़ा सा शेडी भी है उसमें, कि आप नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑल्दो ही इज़ द लीड कैरेक्टर। So that's the most interesting part of it. We are excited कि ड्रामा कब रिलीज हो, we'll watch it and we'll review it for you. खबरों में एक और जो हमें स्टोरी देखने को मिली कि हमें कुछ सेलिब्रिटीज़ नज़र आए अपने परफ्यूम ब्रांड्स के साथ। रिसेंटली हमने देखा कि सनम जंग का जो एक परफ्यूम ब्रांड था वो उन्होंने अपने फ्रेगरेंसेस लॉन्च किए, और इसके बाद हमें देखने को मिला कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि हानिया आमिर, फरहान सईद, मुनीब भट्ट और एमन खान ने अपने फ्रेगरेंसेस लॉन्च किए। सो एक ब्रांड है कुहासा जो कि रन किया जा रहा है बाय कोमल रिजवी, हसन रिजवी एंड साद सईद। तो उनके साथ एसोसिएट, उनके साथ कोलैबोरेशन में उनके नाम से ये फ्रेगरेंसेस लॉन्च किए गए। देखने में ये फ्रेगरेंसेस बहुत ही एक आम और टिपिकल लगते हैं क्योंकि द क्राउन इज़ वेरी अगली, द कैप इज़ वेरी अगली, और उसमें कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड या कुछ भी ऐसा खूबसूरती का एलिमेंट नहीं है। हमने फ्रेगरेंसेस ऑल तो ट्राई तो नहीं किया, बट यू नो इट्स नॉट सो अपीलिंग टू लुक एट। एमन खान जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में थी कि उन्होंने निदा यासर के मॉर्निंग शो में ये कहा अपने फ्रेगरेंस को, अपने ब्रांड को इंडोर्स करते हुए कि ये एक बहुत ही अफोर्डेबल परफ्यूम है, जिस पे निदा यासर ने उनसे अग्री किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि परफ्यूम्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है। सो द अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए क्योंकि उनकी एक परफ्यूम की जो बॉटल थी जो कि देखने में भी बहुत एवरेज सी थी, वो 5,000 की रिटेल प्राइस पे सेल की जा रही है। तो सोशल मीडिया यूजर्स का इस पे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात थे और उन्होंने इस पॉइंट को रेस किया कि आप एक परफ्यूम की बॉटल 5,000 की अगर बेच रहे हैं तो आप उसको अफोर्डेबल नहीं कह सकते, एंड यू कैन नॉट प्रमोट इट विद योर नेम एंड कॉल इट अफोर्डेबल। So that was what's trending on social media. सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के एक बहुत ही सेलिब्रेटेड अदाकार फवाद खान बहुत ज़्यादा खबरों में नज़र आए, और वो इस वजह से कि वो कम बैक कर रहे हैं सिल्वर स्क्रीन पे। हमें रिसेंटली जो पता था कि उनकी फिल्म मौला जट रिलीज़ होने वाली है, लेकिन वो कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से डिले होती रही। अभी तक हमें उस पर कोई न्यूज़ नहीं है कि वो कब तक रिलीज़ होगी या पाकिस्तानी सिनेमाज में कब हम उसे देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही खुशाइन खबर हमने सुनने को मिली कि वो सिल्वर स्क्रीन पर उनका रिटर्न हो रहा है, और वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी से जो कि फरहत इश्तियाक ने लिखी है, दैट इज़ जो बच्चे हैं संग समेट लो। एक बहुत ही जो मुझे एक लिटरेरी सी स्टोरी, खूबसूरत पुराने ज़माने में बेस्ड स्टोरी लगी। इसकी जो थोड़ा सा जो बैकग्राउंड स्टोरी जो हमने रिसर्च की उसमें हमें ये पता चला कि इसमें जो फवाद खान हैं वो अपने मिड-30s में हैं, जो कि अपनी फैमिली से तंग आए हुए, उनके साथ कुछ बहुत ज़्यादतियाँ हुई ज़माने में, सोशल उनके ऊपर प्रेशर और ये सारे, इन शॉर्ट अपनी ज़िंदगी से तंग आए हुए, और वो सडनली जो इस ड्रामे की मेन लीड हैं, जो कहा जा रहा है कि आयशा उमर को इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है, उनसे मिलते हैं। आयशा उमर एक बहुत ही खुश अखलाक, खुश रहने वाली, ज़िंदगी इंजॉय करने वाली खातून है, और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उनकी तरफ रिलक्टेंटली रीच आउट करते हैं, और जब वो उनसे बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज़िंदगी में उनके साथ एक ही कॉमन शख्स है जिसने उनके साथ धोखा किया और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और फिर वो आगे रिकनेक्ट करते हैं और उनकी स्टोरी आगे चलती है। हमें ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं पता चल सका, बट दिस इज़ ऑल वी गॉट। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि जहाँ पे फवाद खान और आयशा उमर के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी कि हमें वो काफ़ी अरसे बाद लीड में देखने को मिलेंगे, सिल्वर स्क्रीन पर उनका रिटर्न होगा। हमारे नुमाइंदों ने आयशा उमर से जब ये कंफर्म करने की कोशिश की तो आयशा उमर ने इसकी बिल्कुल तरदीद कर दी, और उन्होंने ये कहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, शी इज़ नॉट स्टारिंग विद फवाद खान फॉर जो बच्चे हैं संग समेट लो। तो वी आर एक्साइटेड कि या तो ये ड्रामा इन प्रोसेस है या फिर हमें फवाद खान के साथ कोई और पाकिस्तानी एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी देखने को मिलेंगी।
नॉनदलेस ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है क्योंकि फवाद खान काफ़ी सालों बाद सिल्वर स्क्रीन पे अपना दोबारा से आएंगे और पाकिस्तानी ऑडियंस हमेशा की तरह उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनको देखने के लिए बेताब है। वेरी एक्साइटेड कि अगर हमें जब इस ड्रामे के बारे में, इसकी कास्ट के बारे में, इसकी प्रोडक्शन के बारे में और पता चलता है तो विल शेयर इट विद यू गाइस। इस हफ्ते के लिए दिस वॉज ऑल द ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वी विल कम बैक विद मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट एंड न्यूज़। टेक केयर, बाय बाय।